गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को 9th की बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जिसमें अध्याय एक जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो आपको इसमें बताया जाएगा जीवन की मौलिक इकाई क्या है। इससे पहले आप लोगों को जब ऑनलाइन क्लास चलती थी तो हमने बता दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके कई पार्ट यानी सेल का बता दिया था। अब आप में कुछ पार्ट बचे हैं जो आप लोगों को आज हमको बताना है। इसमें लवक बचा है। प्लास्टिड। अब लवक कहते किसे हैं, यानी लवक क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। लवक की खोज हीकल ने की थी। और इसे प्लास्टिड शब्द का प्रयोग AFW सिम्पर ने किया था। यानी लवक की खोज हीकल ने की थी, प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सिम्पर ने किया था। अब देखते हैं लवक पाया किसमें जाता है। लवक पौधों में पाया जाता है, यानी सिर्फ लवक पाया किसमें जाता है, पौधों में पाया जाता है, अन्यथा किसी में नहीं पाया जाता है। लवक पौधों में पाया जाता है। अब जानते हैं यह एक कोशिकांग युक्त कोशिका है या दोहरी कोशिकांग युक्त कला है। यह दोहरी कला युक्त कोशिकांग है। यानी प्लास्टिड जो है या लवक कह सकते हैं, यह दोहरी कला युक्त कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंदर, यानी अगर ये कोशिका है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जिसे आप केंद्रक कहते हैं, इसके अंदर यानी जो द्रव्य में पाया जाता है, तो किसके अंदर पाया, कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं कि ये कोशिकांग है। तो या दोहरी कला युक्त, दोहरी कला का युक्त का मतलब होता है ये दोहरी आवरण से घिरी होती है, कह सकते हैं बाह्य आवरण और अंत आवरण। अब देखते हैं ये किसकी बनी होती है, यानी जो लवक होता है ये किस से बना होता है मिलकर, प्रोटीन से, और फिर प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन से, इनसे मिलकर ये बना होता है। लवक जो होता है प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं लवक कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको जानना है लवक के प्रकार, और संरचना के बारे में भी आपको जानना है, तो संरचना आपको बाद में बताई जाएगी, पहले आपको लवक के बारे में बता दिया जाता है। लवक के प्रकार, लवक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक, तीसरा होता है हरित लवक। आवर्णी लवक को कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट,
और हरित लवक को कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये 3 लवक पाए जाते हैं, यानी अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। आग का मतलब क्या होता है? नहीं, जिसमें वर्ण में रंग, यानी जिसमें रंग नहीं पाया जाता, यानी कह सकते हैं रंगहीन। जो रंगहीन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अवर्णीय लवक। तो जिसमें रंग नहीं पाया जाता उसे क्या कहेंगे? अवर्णीय लवक। जैसे किसमें जैसे ये क्या किसमें पाया जाता है? लवक पौधों में पाया जाता है। तो पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है और भूमि और तने में पाया जाता है। यानी अवर्णीय लवक जो होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होता है, यह जड़ तने में पाया जाता है। अब वर्णीय लवक, यह आ नहीं लगा तो वर्णीय मीन्स वर्ण यानी रंग, इसमें यह रंग युक्त होता है। यह पौधों के किन किन भागों में पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है और कलियों में पाया जाता है और फल में पाया जाता है। यानी वर्णीय लवक जो होता है वो पुष्प में पाया जाता है, कलियों में पाया जाता है और फल में यानी आदि में पाया जाता है। अब हरित लवक किसे कहते हैं? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। हरित लवक जड़ जाता नहीं है, कोई तो हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, यानी जिसमें हरे रंग का पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? हरित लवक कहेंगे। या किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं लवक के प्रकार। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। अवर्णीय मीन्स नहीं होता, वर्णीय मीन्स जिसमें वर्ण न पाए जाने यानी रंग न पाए जाए। ये क्या होता है? अवर्णीय लवक रंगहीन होता है, या जड़ में पाया जाता है, तने में पाया जाता है। अवर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंग युक्त होता है, यानी इसमें रंग पाए जाते हैं, जिसके कारण पुष्प हुए, कलियाँ हुई, फल हुए कलरफुल दिखते हैं वर्णीय लवक के कारण। तो इसमें रंग युक्त होता है, वर्णीय लवक के कारण पुष्प और कलियाँ रंग युक्त होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जिनमें ये पाया जाता है कह सकते हैं कि इनमें वर्णीय लवक पाया जाता है। अब हरित लवक क्रोमोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, यानी पत्तियां जो भोजन बनाती हैं किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, यानी हरित लवक। तो अब हम देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, यानी लवक कैसे बना होता है, लवक की संरचना। ये दोहरी कलायुक्त कोशिकांग है। ये क्या है? दोहरी कलायुक्त कोशिकांग है। बाहर वाले को कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाहर आवरण, और अंदर वाले को
और इसमें जो ये स्थान होता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा जो खाली स्थान होता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। इस पर प्लेटों की संरचना बनी होती है, इसे थैलीकॉइड कहते हैं। और इन थैलीकॉइड पर क्या होता है, हरित लवक होता है। ये जो एक प्लेट होती है यानी जो पूरा स्टोमा बना रही है इसे क्या कहते हैं, चला तो ये प्लेट जैसी है तो पहले वाइट होते हैं। और जो ये थैलाकॉइड समूह होते हैं और एक थैलाकॉइड होते हैं। यानी ये पूरे समूह थैलाकॉइड समूह हैं। और पूरे थैलाकॉइड समूह को यानी कि देखा जाए तो इतने थैलाकॉइड समूह को ग्रेना कहा जाता है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट की संरचना, की संरचना। ये डबल आउटर युक्त संरचना होती है। पहला आउटर मेम्ब्रेन जिसे आप कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यह मेम्ब्रेन, और इस पे जो प्लेट जैसी संरचना होती है, कह सकते हैं सिक्के जैसी संरचना होती है। एक को क्या कहते हैं, थैलीकॉइड कहते हैं। हमने यहाँ पे दिखा है, एक को क्या कहेंगे, थैलीकॉइड। और जो थैलीकॉइड जैसी अनेक संरचनाएं हैं इसको क्या कहेंगे, थैलीकॉइड समूह कहेंगे। और इन्हीं समूह को क्या कहेंगे, थैलीकॉइड के समूह को हम ग्रेना कहेंगे। और इसमें जो खाली स्थान होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। अब आता है इसका कार्य। यानी लवक का कार्य क्या है, यह हरे पौधों में पाया जाता है। हरे पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। में पाया जाता है और ये पत्तियों में पाया जाता है तो क्या करते हैं, भोजन बनाने का कार्य करता है। और ये भोजन बनाने का कार्य करता है।
यानी प्रकाश संश्लेषण करेगा। कह सकते हैं भोजन कैसे बनता है? जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तब तक भोजन नहीं बनेगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पादपों को यानी हरे पौधों को क्या चाहिए? भूमि के जड़ों के द्वारा वो क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं और जल को अवशोषित करके वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू लेके जाते हैं। जब पत्तियों में जल पहुंच जाता है तो पौधे क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में यानी अगर कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और प्लस H2O जल विदाउट प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। और क्लोरोफिल तो क्या बनाना? C6H12 H2O बनेगा और ऑक्सीजन क्या बनेगा? निकालेगा। यही कार्य होता है। यानी लवण जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि गाल्गी बॉडी क्या है। गाल्गी का गोल्गी गोल्गी बॉडी गोल्गी बॉडी की खोज किसने की? कैमिलो गोल्गी यानी गाल्गी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। और यह पौधों में गाल्गी काय जो होता है पौधों में सोम के रूप में पाया जाता है। रूप में जाना जाता है या पाया जाता है। और तीसरा यह जंतुओं में गाल्गी उपकरण के नाम से या गाल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो अब देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। यानी गाल्गी बॉडी जो होता है इसकी खोज कैमिलो गाल्गी ने की थी। या पौधों में डिप्लोसोम के रूप में पाया जाता है और जंतुओं में इसे गाल्गी उपकरण या गाल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब आती है इसकी संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है? आपको बताया गया था कि यह किसमें पाया जाता है? यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। यानी यह कोशिका का क्या है? एक कोशिका अंग। यह कोशिका का एक कोशिका। ये न्यूक्लियस यहाँ पे समझ लो क्या है? केंद्रक है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक के नीचे पाया जाता है यह केंद्रक के
नीचे पाया जाता है। इसकी संरचना नलिकाकार होती है। खोखली, इसकी संरचना खोखली नलिका से कार होती है। ऊपर जो केंद्रक के पास पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिफ्थ फेज कहते हैं। फिफ्थ फेज कहते हैं। और जो नीचे पाया जाता है यानी इसे क्या कहेंगे? लेटरिन फेज। लेटरिन फेज, इसे लेटरिन फेज कहेंगे। और अगर देख लिया जाए ये क्या है, हमारा पूरा कोशिका है। तो यह कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। न्यूक्लियस के जस्ट नीचे पाया जा रहा है, यानी ये इसके नीचे पाया जा रहा है। और जो केंद्रक के पास होता है उसे फिफ्थ फेज कहते हैं। और जो युद्रव्य की तरफ होता है, ये युद्रव्य है, इसे नेक्रिन फेज कहा जाता है। ये इतना हो गया। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है? नलिकाकार। सिस्टर्नी नलिकाकार कोशिका सिस्टर्नी नलिकाकार कोशिका नलिकाकार किनारों पर मुड़ी होती है। सिस्टर्नी नलिकाकार किनारों पर मुड़ी होती है। तो आप देख रहे हैं ये सिस्टर्नी है, तो क्या है? नलिकाकार है और ये किनारों पर मुड़ी हुई है। दूसरा पार्ट आता है वेसिकल। वेसिकल, तो वेसिकल क्या होता है? ये फिफ्थ फेज की, यानी यहाँ पे वेसिकल जो होता है फिफ्थ फेज के रूप में पाए जाते हैं। और ये गाल्गी काय के रूप में ये कहाँ पे पाया जाता है? फिफ्थ फेज के ऊपर पाया जाता है। और आता है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ये आकार में अनियमित होता है, यानी वैक्यूल जो होगा उसका आकार क्या होगा? नियमित नहीं होगा। और ये थैलीनुमा संरचना होती है जिसका कार्य क्या होता है? यानी ये जो इसका आकार, ये वैक्यूल है, इसका आकार निश्चित नहीं होता यानी नियमित नहीं होगा। और ये कैसे संरचना? थैले जैसी, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अब जानते हैं कि गाल्गी काय का फंक्शन यानी कार्य क्या है। आपने संरचना पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है कि फंक्शन इसके क्या कार्य है। यह इसका मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कार्य कोशिकाओं में श्रावण करना में हार्मोन का श्रावण करना होता है। और ये दूसरा कार्य इसका है, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। ये कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। और ये तीसरा पॉइंट है, ये हार्मोन्स का उत्पादन भी करती है।
ये हार्मोन्स का उत्पादन भी करती है। जैसे थायराइड ग्लैंड से क्या करेंगे, थायरॉक्सिन का निर्माण करते हैं। तो गाल्गी कार का फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य, जिसका मुख्य कार्य कोशिकाओं में हार्मोन्स का श्रावण करता है या किसी हार्मोन्स का क्या करता है, श्रावण करता है। यह कोशिका भित्ति का निर्माण करती है यानी सेल वॉल का निर्माण करती है और यह हार्मोन्स का उत्पादन भी करती है। तो आज आपको बता दिया गया यानी गाल्गी कार क्या है और आपको बताया गया प्लास्टिड यानी लवक क्या है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि लैन काय क्या है। तो लैन काय आज नहीं बताया जाएगा, आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा।